वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से हिस्ट्री पढ़ेंगे और ये आपके आर री एग्ज़ाम 2023 जो आपका दिसंबर में है, इसके अलावा यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो आपका दिसंबर में पहुंच गया है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बीपीएससी वाले भी देख सकते हैं, आपका एग्जाम भी है। तो ये हमारा कंप्लीट हिस्ट्री कंपाइलेशन है जो हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस चैनल पर ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूरा हिस्ट्री का कंपाइलेशन जिसमें आपको एनसीईआरटी का भी सारा मटेरियल सारा कुछ कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसी में आपके कवर हो जाएंगे हिस्ट्री से, ठीक है। तो स्टैटिक का ये पार्ट रहेगा, शुरुआत से अंत तक यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो प्राचीन भारत के इतिहास में है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको टॉपिक मिलेगा प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। उसी के अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं जिसमें पहला टॉपिक है इतिहास के स्रोत क्या है। तो इतिहास के स्रोतों को 2-3 प्रकार से बांटा गया है। एक तो कुछ होते हैं साहित्य के स्रोत जो हमें साहित्य से इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरे होते हैं पुरातात्विक स्रोत, पुरातत्वों से मतलब जो पुराने तत्व हमने खोजे हैं, अभिलेख है, सिक्के हैं, मिट्टी के मृदभांड जो कहलाते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह, उनसे हमें जो हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। एक वो चीज़ हो जाती है, एक धार्मिक ग्रंथ हो जाते हैं और कुछ हो जाते हैं विदेशी यात्री, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे विदेशी यात्री हैं, उन्होंने भी भारत के बारे में लिखा, उस समय के जो समकालीन भारत था उसके बारे में लिखा, तो वो भी एक स्रोत ही है इतिहास को जानने का। तो सबसे पहले साहित्य के स्रोत में क्या क्या आएगा, धार्मिक ग्रंथ आएंगे, लौकिक ग्रंथ आएंगे और विदेशी यात्रियों के विवरण आ जाएंगे। इसके बाद पुरातात्विक स्रोत में क्या आ जाएगा, अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, मुहरे, मूर्ति कला और चित्रकला और स्थापत्य स्मारक वगैरह। तो ये भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं कि किस काल में किस प्रकार का स्थापत्य था, किस प्रकार के स्मारक बनाए जाते थे। मुगल काल में अलग प्रकार की इमारतें बनती थी, मौर्य काल में अलग प्रकार की बनती थी। तो ये भी इतिहास के स्रोत ही है। इसके बाद धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में भी क्या क्या है, तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में आपको यहाँ एक्सप्लेन की जा रही हैं। ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीके, ये सब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आएगा जो कि धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ से हमें साहित्य की जानकारी मिल रही होती है। वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं, कौन कौन से, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये किसके भाग है, वैदिक साहित्य के 4 भाग। सबसे पहले अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। इतिहास अथर्ववेद का उपवेद है। कौटिल्य ने कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। ये कोट जो है ये काफ़ी चर्चा में रहता है, कई जगह आपको देखने को भी मिल सकता है और मेंस आंसर राइटिंग में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है और ना उससे कम है ना ज़्यादा। हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग मोर देन, नथिंग लेस, नथिंग मोर। तो इतिहास एक प्रकार का विज्ञान है जो ना इतिहास मतलब विज्ञान से ना ज़्यादा कम है ना ही ज़्यादा है। बेकन ने क्या कहा, बेकन भी एक व्यक्ति रहे और उन्होंने क्या कहा, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। बर्नी ने कहा इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा जाता है। अबुल फजल के अनुसार इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज कराता है। तो अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग जो साहित्यकार थे, अलग अलग इतिहासवेत्ताओं ने अलग अलग संज्ञा दी, अलग अलग अपने कथन कहे इतिहास के बारे में। इतिहास की महत्वता को देखते हुए कॉलिंगवुड ने कहा, हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि 1600 से 1900 के बीच में प्राकृतिक विज्ञान था। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है और यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। सर्वप्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस ने इतिहास और इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगा दी थी। यही काम मध्यकाल में औरंगजेब के द्वारा किया गया था। उसने इतिहास लेखन पर पाबंदी लगा दी थी। इतिहास को तलवार बंदूक से भी अधिक कारगर हथियार माना जाता है, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए यहाँ से तो सम्राट ऑगस्टस का नाम याद रखना, फिर यहाँ पर औरंगजेब का नाम भी याद रखना। जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान एवं इन तू हमारे देश, भारत के विविध नाम है, ये पूछे जाते हैं कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा नाम नहीं था। विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए, इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या फिर इंडस का नाम दे दिया था।
भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से त्रिकोणाकार या फिर धनुषाकृति का था। ये प्रश्न भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है बराह मेहर की बृहद संहिता में से कूर्म की आकृति पुराणों में धनु आकृति। ये प्रश्न ऐसे एमपीपीएससी यूपीपीएससी बहुत पूछता है कि अगर जो है बृहद संहिता को कूर्म की आकृति कहाँ पर कहा गया है, पुराणों में धनु आकृति कहा गया है, तो ये याद रखना है किसको कहाँ पर क्या कहा गया है। दीर्घ निकाय में छकड़े की भांति और महाभारत में सम भुजाकार त्रिभुज की भांति बताया गया है। पुराणों में भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन है। पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप में स्वीकार किया गया है। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पढ़ने से पूर्व यह देश अजनाब और हेमवत वर्ष के नाम से विख्यात था। तो यहाँ से एक कथन आपको ये भी मिलता है। अगला कथन दिया गया है भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसमें वर्णित है कि भारत भूमि कर्म भूमि है, स्वर्ग भोग भूमि है और भारत का वर्णन द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी किया गया है। स्मिथ ने भारत को एथनोलॉजिकल म्यूजियम भी कहकर संबोधित किया है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है भारतवर्ष अर्थात भारतो भरत कबीले के लोगों का देश है। भरत नाम एक प्राचीन राजवंश के नाम से पड़ा और इस देश को भारतवर्ष कहा गया। भरत भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। ठीक है, तो ये चीज़ें इंटरव्यू वगैरह में बहुत पूछी जाती हैं। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। कौटिल्य के अनुसार हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहकर पुकारा। सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के जनक के नाम से विख्यात हेरोडोटस ने किया था। तदुपरांत इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया। ध्यातव्य है कि हेरोडोटस द्वारा वर्णित इंडिया से केवल सिंधु और उसके डेल्टा क्षेत्र का ही बोध होता है, जबकि मेगास्थनीज ने जो इंडिया का वर्णन किया, इनकी पुस्तक है इंडिया, इसमें संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का बोध हो जाता है। तो ये पुस्तकों के नाम भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। अगला तथ्य दिया गया चीनियों ने भारत को इंतु कहा था। सर्वप्रथम झांगकियान और चाकिंग येन ने सेंदु शब्द का प्रयोग किया, जो वास्तव में सिंधु नदी का चीनी रूप है। तो भारत को सिंधु नदी के नाम से इंडस भी कहते थे, तो ये चीज़ भी याद रखें। हुएनसांग ने भारत को इंतु चंद्रमा कहकर संबोधित किया। इत्सिंग ने भारत को आर्य देश या फिर ब्रह्म राष्ट्र कहकर पुकारा था। खारवेल के हाथी, यहाँ से प्रश्न बना था, मतलब ये किसी पीसीएस में एमपीपीएससी में शायद प्रश्न आया था, तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनको स्किप ना करें चीज़ों को। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम प्राकृत में भरतध्वज भारतवर्ष का विवरण मिलता है। एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। मनुस्मृति और भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा जाता है। सोमदेव सूरी के नीति वाक्य मृतम में सर्वप्रथम भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में गांधार, मुजवद, महाब्रश, बालीक, मगध, अंग, अष्टचक्र, अयोध्या और वर्णावती, वाराणसी या काशी का उल्लेख हुआ है। तो ये जो स्थान है, इन सारे स्थानों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलवेद आर्यभट्ट थे। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। तो ये एक फैक्ट है, तो बस इसको याद रखिए कि पृथ्वी को गोल सबसे पहले किसने बताया था। ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में, आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। तो ये हमने साहित्य के स्रोत पढ़े। इसके बाद अगला टॉपिक है पाषाण काल। तो पाषाण काल का हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।